प्रश्न तुम्हारे सामर्थ्य का नहीं है अर्जुन। कर्ण का कवच किसी दिव्य अस्त्र के भांति देवता का प्रसाद नहीं था, वह भगवान सूर्य नारायण का अंश था। जो जन्म के समय कर्ण में स्थापित हुआ था, उसका उतर जाना अनिवार्य था। मनुष्य के युद्ध में ईश्वर का अंश भाग नहीं ले सकता। ना ही रक्षण हेतु और ना ही प्रहार के लिए। इसी कारण भगवान हनुमान तुम्हारी ध्वजा में बैठेंगे, तुम्हारे रथ पर नहीं। परंतु आपने तो मुझे श्राप दिया है पिताश्री। अंगराज कर्ण का वध मैं कवच और कुंडल के साथ कर सकता था, और क्योंकि मेरा वचन है, मैं अब भी अंगराज कर्ण का वध करूंगा। मैं अब भी अंगराज कर्ण का वध करूंगा। परंतु आपने अंगराज का कवच और कुंडल मांगकर मेरी विजय का सुख मुझसे छीन लिया पिताश्री। लोग कहेंगे कि अपने शत्रु की निर्बलता के कारण मुझे विजय प्राप्त हुई है। मेरी विजय को आपने मेरा अपमान बना दिया पिताश्री। अब अपने पुत्र पे कृपा कीजिए और अंगराज को उसका कवच कुंडल लौटा दीजिए। यह असंभव है अर्जुन। अंगराज कर्ण अपना दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। तो मैं कोई वरदान देने को सज्ज हूं। मांगो वत्स कर्ण, वरदान मांगो। मैंने दान दिया है देवराज, व्यापार नहीं किया है। देवराज इंद्र के दर्शन हो और कुछ प्राप्त न हो, इससे मुझे लांछन होगा। मांगो, मन की इच्छा से मांगो पुत्र। एक योद्धा के लिए सबसे उत्तम वरदान होता है उसका शस्त्र। यदि देने की परम इच्छा है तो एक अस्त्र दीजिए, एक ऐसा अमोघ अस्त्र जिसे जिस व्यक्ति का नाम लेकर छोड़ा जाए वो उसका वध कर दे। तथास्तु। स्मरण रहे पुत्र, इस शस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो, और वह भी जब रणभूमि में शत्रु तुम्हारी आंखों के सामने हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं देवराज।
अर्जुन, तुम्हारी मृत्यु अवश्य मेरे हाथों होगी। तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए अस्त्र से ही मैं तुम्हारा वध करूंगा। शीघ्र ही। दुखियों का दुख लेना, खुशियाँ सुख देना, दागे की पहचान। दुख लेना, खुशियाँ सुख देना, दागे की संभलिए मामा श्री, युद्ध तो कल और आपके पद अभी से डगमगा रहे हैं। किसी भी बड़े कार्य से पहले पग डगमगाना उचित होता है वासुदेव। यदि मनुष्य को अपने आप पर अति विश्वास हो जाए तो फिर वो असावधान हो जाता है। और जब मनुष्य के जीवन में डगमगाने का समय आता है तो सारी सृष्टि उसे असावधान होने के लिए विवश कर देती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य को अति विश्वास हो ही जाता है। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आप उत्पन्न करने जा रहे हैं वासुदेव?
मैं कहाँ कोई स्थिति उत्पन्न करता। मनुष्य के कर्म स्थितियों को उत्पन्न करते हैं और उन स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया हमें उन स्थितियों से बांध लेती है। महामहिम ने आपकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन से करवाकर आपके मन में प्रतिशोध की स्थिति उत्पन्न कर दी और आपने अपनी बहन और उनके पुत्रों को सिंहासन दिलाने का प्रण लेकर अपने आप को स्थिति से बांध लिया। कल का युद्ध उसी प्रण का परिणाम है। भाई वाह, ये कृष्णा जी हैं भाई, उनको सब पता है। इस शकुनी की वजह से इतना कुछ हो रहा है और शुरू में इसको गुस्सा है कि मेरी बहन को एक अंधा वो पति ले गया भीष्म जी के चक्कर में, और उसी चक्कर में ये इतना भरा पड़ा है कि बोलता है इन सबको तबाह करूंगा और उनके बच्चों को लड़वा रहा है। बड़ा हरामी, कितनी गंदी सोच है शकुनी की यार। और कृष्णा जी को ही बस समझा रहा है कि ऐसे करेंगे, ये भाई डगमगाना ऐसा है, बड़ा कार्य है। मतलब हद तो होती है भाई, सामने देखो तो भाई कौन है, कृष्णा जी हैं और आप उसी को ज्ञान दे रहे हैं। बाकी यार अर्जुन वाली बात भी हमें दिल पे लग गई, क्योंकि अर्जुन को भी पता है कि कर्णा को अगर ऐसे मारूंगा तो फिर वो दुनिया के ये भाई उसने अपना जो मेन उसका ताकत वाला शस्त्र था कवच वो दे दिया, इसलिए अर्जुन जीत गया। लेकिन फिर भी उसको गुस्सा है, मारूंगा तो सही में, पर वो सुकून मेरा छीन लिया अपने इंद्रदेव ने। और इंद्रदेव भी समझ नहीं आता, ले लिया तो फिर हथियार क्यों दिया, और ऐसा हथियार दिया है कि नाम वाला। अब उसको भी पता है कर्णा अर्जुन का ही नाम लेगा तो फायदा क्या था भाई। और फिर खुशी होकर बोलता है कि बेटे अब तुम जीत जाओगे, कोई बाधा नहीं आएगी, जो भी बाधा थी वो मैंने ले ली है। यार इंद्रदेव ने आपने मुझे मतलब अजीब लगी इस बार। ठीक है वो कवच था बड़ा शक्तिशाली, पर बच्चों को छोड़ देते ना, उनका युद्ध देखते हैं हम भी कि अर्जुन कैसे मुकाबला करता है। पर ले लिया और चलो बाद में दे दिया हथियार, वो भी काम का है, वो भी बड़ा हथियार है। और इनकी जो दुश्मनी है ना वो भी बड़ी खतरनाक है। अब नाम वाला हथियार है, देखते हैं क्या होता है। नाम वाला है, बस एक बार लेगा अर्जुन तो भाई वो इंद्रदेव का हथियार है भाई, चल जाएगा खत्म भाई साहब। एक तो छीन लेता है भाई, और ऊपर से भी वरदान भी मांगो, मुझको देखा है वरदान मांगो, ऐसे नहीं। ऐसे तो भाई मुझे लोग कहेंगे भाई आपने देखने का और वरदान नहीं दिया तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। इंद्रदेव ने गलत किया, नाइंसाफी की अर्जुन कर्णा के साथ भाई। कर्णा को लड़ने देना भाई, वो सूर्यदेव का पुत्र है आपका, अर्जुन आपका पुत्र है भाई, कौन जीतेगा हम देखना चाहते थे ना। पर आपने तो उससे भाई कवच ही ले लिया, वो बेचारा सारा खून से लथपथ हो गया भाई, वो देखना नहीं पा रहे हम तो। ये नाइंसाफी है भाई करना। अभी अर्जुन भी कहता है मैं तो मारूंगा, अभी वो मुकाबले का मजा नहीं आएगा भाई, वो अधमरा हो गया है, वो बेचारा टूट गया है। करना के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो कवच था ना वो ले लिया इंद्रदेव ने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो बोलता है ना वरदान भगवानों का है ना, वो नहीं चलेगा युद्ध में भाई, जो हथियार है ना वो दे दो मुझे, आंख बंदों की तरह। वरदान क्यों दिया दोबारा? फिर वरदान दे दिया ना, फिर से भी इतना बड़ा पता नहीं क्या भाला था वो भी दे दिया, बोला जिसका नाम बोलोगे ना उसको ही लगेगा। एक हथियार ले लिया, दूसरा शस्त्र दे दिया। इससे अच्छा होता तो वही होता तो फिर अच्छा होता ना। एक सुपर ले लिया, दूसरा सुपर दे दिया भाई। ये तो बड़ा ये हमारे लिए भी शॉकिंग आ गया है। बाकी शकुनी मामा को ना आज कृष्णा जी ने जो सच्चाई है ना बता दी। वो ना महाभीष्म की वजह से उसने दिखाया पांडु, दे दिया अंधा उसको। तो तभी से वो शकुनी है ना, वो बोलता है नहीं भाई, दिखाया उनको पांडु पुत्र, पांडु दिखाया महाराजा, दे दिया अंधा। तो आज मैं अंधे के बेटों को ना वो राजा बनाऊंगा। जंग भी उसी की वजह से चल रही है भाई साहब, खुद का भी है ना त्याग कर गया है, अपनी जगह भी। अभी बोला नहीं मजा आएगा, डगमगा तो रहा हूँ, कल पता चलेगा। ये वाला पार्ट तो बड़ा अच्छा लगा, खास करके ये शकुनी ने चाल बहुत ही चल रही है हरामी। इंद्रदेव ने गलत किया है भाई, ये नाइंसाफी की ना, अपने बेटे को देते वो भाला तो अच्छा हो, नहीं वो करना को दिया है।